Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. AI will take over the world. AI से सब्सटैंशियल जॉब लॉसेस होंगे। इस तरह की हेडलाइंस ना आपको आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में दिखेगी। और समवन जो करियर में नया है या जॉब ढूंढ रहा है, ये बहुत लाजमी है कि उसे डर लगे कि आज तक जो कुछ मैंने सीखा, जो पढ़ा, अब अचानक से टेक्नोलॉजी आएगी और मैं उसके जितना फास्ट और परफेक्ट तो हो नहीं सकता, वो बहुत सस्ती भी है। तो साउंड्स लॉजिकल कि मेरा जॉब चला जाएगा। और ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम एनालिटिकली डिस्कस करेंगे कि क्या सच में आपका जॉब इज एट अ थ्रेट टू बी रिप्लेस्ड बाय एआई। क्या आपका जॉब लॉस होने वाला है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एआई का जो इतनी हाइप है, ये रियल है या बबल है या उसके बीच में कहीं है। ये दो चीजें आज इस वीडियो में, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो यंग है, या तो इन्वेस्टिंग शुरू कर रही है या अभी जॉब लगे कुछ साल हुए हैं, इन्वेस्टिंग शुरू की है। तो आई थॉट ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और शायद इस पे मेरा ओपिनियन आपकी मदद कर सके। दिस इज प्रांजल कामरा, यू आर वॉचिंग फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज डाइसेक्ट करते हैं एआई हाइप को। सबसे पहले एक ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं कि जब जब मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स आए हैं तो क्या होता है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा था और फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड कार्स आने लगी थी, असेंबली लाइन कार्स आने लगी थी, तो उस समय की कहानी ये है कि ये चिंता की गई थी या ये क्लेम किया गया था कि ये जो पेट्रोल डीजल कार्स है ना, ये बस एक पासिंग हाइप है। असल में तो घोड़ा गाड़ी का मुकाबला कुछ नहीं, तो ये टेम्पररी है। आज सुनने में हंसी आती है, तो इसलिए किसी भी ट्रेंड को सीधा सीधा डिसमिस नहीं करेंगे। जब टाइपराइटर्स आए तो चिंता हुई कि ह्यूमन लेबर का क्या होगा। इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड कपड़े आए तो ये चिंता हुई कि हाथ से बुनाई का क्या होगा। जब कंप्यूटर्स आए तो बही खातों का, अकाउंटेंट्स का क्या होगा। हर मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट में ये चिंता हुई कि पहले से जो उस मार्केट में है उनका क्या होगा। बहुत रीसेंट देखें, पिछले 20 सालों में देखें तो बिग बाजार डी मार्ट आया तो ऐसा लगा किराना दुकानों का क्या होगा। Amazon फ्लिपकार्ट आया तो ऐसा लगा अब हम दुकानें जाएंगे ही क्यों। फूड डिलीवरी में बीच में थोड़े समय के लिए नैरेटिव ये था कि रेस्टोरेंट जाना क्यों है जब घर आके खाना मिल सकता है। स्ट्रीमिंग इंटरनेट पे जब मूवीज आई तो ये थ्योरी हुई कि हम अब थिएटर्स क्यों जाएंगे, मल्टीप्लेक्सेस क्यों जाएंगे, उनका क्या। ज्यादातर जब इस तरह की टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स आती हैं तो कुछ डिसरप्शन जरूर होता है, ये हम हिस्ट्री से सीख रहे हैं। लेकिन इन मोस्ट केसेस पुरानी जो प्रथा चली आ रही है और जो नया इवोल्यूशन है, वो दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। कई बार कोएग्जिस्ट करते हैं, कई बार हाँ, पुरानी चीजें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जैसा कि टाइपराइटर्स के केस में हुआ कि कंप्यूटर्स के बाद धीरे धीरे वो मोर और लेस इररेलेवेंट हो गए। आपको कभी कभार कोर्ट में अब बस दिखेंगे, बाकी मेन स्ट्रीम से खत्म हो गए। तो दोनों चीजें होती हैं। कभी कभी, इनफैक्ट ज्यादातर मौकों में को एग्जिस्टेंस होता है। कुछ केसेस में टेक्नोलॉजी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। तो जब मैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस को प्रेजेंट सवाल के दायरे में लाता हूं तो सवाल उठता है कि हमारे साथ क्या होगा। विल बी को एग्जिस्ट विद एआई या वी विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। अब हम इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं। हमें ना इस एआई की रियल कॉस्ट को समझना है, ये समझने के लिए कि ये हमें रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। देखो अभी ना इंडिया में तो ज्यादातर प्रो मॉडल्स भी फ्री हैं या 200 400 500 रुपए में मिल रहे हैं, बहुत हुआ तो 2000 रुपए में मिल रहे हैं। ह्यूमन वो काम करेगा तो 15-20 हजार रुपए महीना तो लेगा, तो 10 टाइम्स चीपर एआई अभी एटलीस्ट हमें लगता है। लेकिन ये लगता है ना क्योंकि अभी दुनिया भर का कैपिटल इन कॉस्ट्स को सब्सिडाइज कर रहा है। जैसा अक्सर कई वीसी प्लेबुक वाले बिजनेस में होता है। जब ओला उबर आया तो बहुत सस्ता, फिर उसमें धीरे धीरे डिग्रेडेशन आया टू एन एक्सटेंट कि अब हम सोचते हैं उबर लूं या ऐसे ही हाथ दिखा के ऑटो रोक लूं जैसे पहले रोकता था। जब स्विगी जोमेटो आए तो बड़े सस्ते थे। धीरे धीरे आप रोज अब सोशल मीडिया में देखोगे कि कैसे ये ओवर चार्ज करते हैं, इस पे खाना 40% महंगा है, प्लेटफॉर्म फीस बहुत है, तरह तरह की चीजें। तो एआई के साथ भी एक चीज क्लियर है कि ये जो प्रेजेंट प्राइसेस हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। ये जो अभी प्राइसेस हैं ये प्रमोशनल ऑफर चल रहा है। तो आज उनकी प्रमोशनल कॉस्ट से जब हम ह्यूमन कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो हमें ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है ना।
रियल कॉस्ट जब एआई की हमें पता चलेगी, तब हमें कंपेयर करना है कि क्या सच में एआई इज चीपर देन ह्यूमंस। देखो अभी ना हम समझ नहीं पा रहे हैं एआई की रियल कॉस्ट, क्योंकि बीसी जैसा मैंने कहा सब्सिडाइज कर रहा है। लेकिन आप ऐसे सोचो, इन एआई मॉडल्स को और एफिशिएंट होने के लिए दुनिया का जितना पानी मिल सके चाहिए उन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए, रेयर मेटल्स चाहिए, रेयर मेटल्स इन्हें चाहिए, जितनी मेमोरी मैन्युफैक्चर हो रही है सब चाहिए, चिप्स जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं सब चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। बेसिकली धरती के मेजॉरिटी सोर्सेस पे और ज्यादा शेयर ये एआई मॉडल्स क्लेम करते जा रहे हैं। ये एक कॉस्ट है ना, जो अभी गवर्नमेंट को, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को दिख रही होगी भी, तो अभी ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पे इसका ये जो हार्म कर रहे हैं उसके अगेंस्ट टैक्स लगे। तो जब इन पे एनवायरमेंटल टैक्सेस लगेंगे तो शायद इनकी कॉस्ट सब्सटेंशियली बढ़ेगी। जब पब्लिक को पता चलेगा कि हमारी एक क्वेरी से कितने लाइट बल्ब रात भर जलने जितनी बिजली खर्च हो रही है, तो वो अवेयरनेस जब वोट बैंक में तब्दील होगी, तब इन कंपनीज का क्या होगा, इन पे किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, वो कॉस्ट अभी नहीं दिख रही है। इसके अलावा मैं रियल कॉस्ट से हट के अगर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पे भी आऊं, तो इसका भी इकोनॉमिक्स हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो ये लोग ना क्लेम करते हैं कि आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम ऑटोमेट हो सकती है, 80% कस्टमर सपोर्ट टास्क, 90% आपकी मार्केटिंग सेल्स ऑटोमेट हो सकता है, ना जाने क्या क्या। यार आज तो आप मुझे ऑटोमेट करके दे रहे हो सस्ते में, क्योंकि आपको वीसी से बहुत सारे पैसे मिले हुए हैं। जब ये वीसी फंडिंग हटेगी और वो बोलेंगे हमको प्रॉफिट कमा के दो, तब आप मुझसे कितना चार्ज करोगे? 10 गुना ज्यादा। तो आपने मुझे कन्वर्ट तो कर दिया ये बोल के कि 10 टाइम्स चीपर, लेकिन 2 साल में 3 साल में आप मुझसे 10 गुना ज्यादा कॉस्ट लेने लगोगे। फिर मैं फिर से दो राहे पे खड़ा हो जाऊंगा। तो आज ये जो अच्छा अच्छा डेटा दिखता है ना, आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखोगे कि हमने एआई लाया और हमने 80% कॉस्ट सेविंग कर ली, इतने लोगों का काम अब एआई कर लेता है। और कंपैरिजन कुछ इस तरह का होता है कि हमारा एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट की सैलरी 20,000 थी, अब वो एआई काम 2,000 में कर लेता है, तो 90% हमने कॉस्ट बचा ली। आज कॉस्ट बचा ली ना, लेकिन उस एआई मॉडल की रियल कॉस्ट क्या है, वो कितनी एनर्जी ले रहा है, क्या सच में उसका पूरा कॉस्ट काउंट की जा रही है, वो कितना अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसकी कॉस्ट काउंट कर पा रहे हैं? उसके कारण रैम कंज्यूमर्स के लिए महंगा हो रहा है, हमारे लैपटॉप्स हमारे फोन्स महंगे हो रहे हैं। हम हर बार, हर इंसान हर लैपटॉप के लिए, हर फोन के लिए ज्यादा कॉस्ट पे कर रहा है। वो पर यूनिट एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या काउंट की जा रही है? अगर मैं ये सारी कॉस्ट ऐड करूँ ना, तो मुझे नहीं पता, मेरे पास एक डेफिनेटिव आंसर नहीं है कि क्या एआई सच में अच्छा है। नेक्स्ट, अब हम कैपिटल एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि देखो अगर ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं होता, तो दुनिया के वीसीज और दुनिया के बिगेस्ट टेक फाउंडर्स इतने बुलिश क्यों हैं, वो इतना पैसा पंप क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं वो खुद भी फंस गए हैं। उन्होंने इतनी फंडिंग उठा ली और इसके नाम पे मिल रही थी, अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, फंडिंग मिल रही थी, उठा ली। अब जब फंडिंग उठा ली है, तो उनके सर पे तो डंडा है ना, जिससे फंडिंग उठाई है, कि तुमने तो बड़े बड़े वादे करके पैसे उठाए हैं। अब हमको रेवेन्यू दिखाओ, या एटलीस्ट यूजेज मेट्रिक्स तो दिखाओ। तो ये कैसे दिखाएंगे यूजेज मेट्रिक? डर का माहौल बना के, हाइप क्रिएट करके, हर रोज एक्स पे पोस्ट करके कि एआई विल रिप्लेस यू, अगर आपने एआई नहीं सीखा तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब तक ये डर ठूसेंगे नहीं, तब तक यूजेज मेट्रिक इनके इनके एआई मॉडल्स के बढ़ेंगे नहीं, तब तक इनको फर्दर फंडिंग मिलेगी नहीं। और फर्दर फंडिंग ना मिले तो जितने गले तक ये डूबे हुए हैं ये तो बैंकरप्ट हो जाए। तो इनकी तो मजबूरी है कि पूरी दुनिया में डर का माहौल बना दो, लोगों को डराओ, एआई मॉडल्स बेचो, रैपर्स बेचो, कोर्सेज बेचो, हमारे गले में ठूसो एआई, जहां नहीं भी जरूरत है वहां भी, और कैसे भी करके दिखाओ कि सारी दुनिया एआई के पीछे पागल हो गई है। क्योंकि तुमने बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाए हुए हैं और अब तुमको अपने इन्वेस्टर्स को उस पर रिटर्न दिखाना है। तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ भी करोगे, कहीं भी एआई ठूसोगे और मैट्रिक्स को जस्टिफाई करोगे। यही प्लेबुक है। ये कोई इसमें हो रहा है ऐसा नहीं, इनका प्लेबुक ही यही है। सब्सिडाइज करके, गले में ठूस के हमारी आदतें बदल दो, हमको उस पर डिपेंडेंट बना दो। अब ये सब में आपको ये फील हो सकता है कि ठीक है, ये तो मैक्रो पर्सपेक्टिव है, जो होना होगा, बबल जब फटना होगा तब फटेगा, जब हाइप खत्म होना होगा होगा, इस सब के बीच में मेरा क्या?
मेरे को तो आज कमाना है, कल कमाना है, 2 साल में कमाना है, 5 साल में कमाना है। मेरे करियर का क्या? ये सब तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना जो आप बोल रहे हो। तो मुझे तो मेरे बारे में बताओ। ठीक है। अब हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। देखो, कुछ चीज़ों में ये सच है कि एआई विल टेक जॉब्स। कुछ चीज़ों में आई बिलीव दिस इज़ ओवरहाइप्ड। तो हाँ, डिसरप्शन विल हैपन। हर टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन में ये आता है कि जो अडैप्ट नहीं कर पाते या कुछ जॉब्स बाय नेचर ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी खत्म हो जाते हैं। तो कुछ डिसरप्शन तो आएगा, आ ही रहा है। लेकिन जो बताया जा रहा है ना या जो क्लेम किया जा रहा है कि ह्यूमंस को, किसी ह्यूमन को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम एआई करेगा, हम बस बैठ के खाएंगे, ये होने वाला नहीं है। इसके कुछ रीजंस हैं। जब भी मैं कोई स्पोर्ट या कोई आर्ट, कोई कल्चर वाली फील्ड उठा के देखूं, मैं आर्टिस्ट ले लूं, स्पोर्ट्स पर्सन ले लूं, सिंगर, डांसर, एक्टर, इस तरह की, जहां कला प्रधान कोई भी मैं फील्ड ले लूं, वहां ह्यूमंस कनेक्ट विथ ह्यूमंस। वहां मुझे नहीं चाहिए कि 11 रोबोट आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं रोबोट के लिए चीयर कर रहा हूं। वो जो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है, ह्यूमन डिफरेंसेस हैं, हमारा नेचर, टेम्परामेंट जो निकल के आता है, अलग अलग सिंगर का जो वॉइस टेक्सचर है, जो उसकी पर्सनल स्टोरी है, वो कैसे उठ के सिंगर बना, हम उससे कनेक्ट करते हैं। ह्यूमंस कनेक्ट विथ ह्यूमंस। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिससे मीडियम ऑफ डिलीवरिंग दैट इंफॉर्मेशन, आर्ट या दैट स्पोर्ट कैन चेंज, लेकिन वो फिर भी इंडिविजुअल डोमिनेटेड रहेगा, ह्यूमन डोमिनेटेड रहेगा। उसमें एआई कैन नॉट रिप्लेस अस। अगर मैं बहुत ब्रॉडली बोलूं तो मान लो आपका कोई फेवरेट क्रिएटर हो, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है। उसके बदले अगर आपको बोला जाए कि इतना ही अच्छा गाना जितना आपका फेवरेट सिंगर गाता है, ये मशीन भी गा देगी, तो आप मशीन के कॉन्सर्ट्स में जाने लगोगे क्या? आप उस रोबोट को फॉलो करके उसके कॉन्सर्ट्स में, उसके इंस्टाग्राम पोस्ट में कमेंट्स करोगे क्या? या ऐसा क्या आपने किया, आपके फेवरेट क्रिएटर जैसा कंटेंट अगर कोई एआई भी बना रहा है, तो क्या आपने अपने क्रिएटर को फॉलो करना बंद कर दिया? बिकॉज ह्यूमंस कनेक्ट विथ ह्यूमंस। तो जहां सिर्फ एफिशिएंसी की वैल्यू है, वहां मैं मान सकता हूं कि कुछ फील्ड्स में एआई विल टेक ओवर। लेकिन जहां ह्यूमन ट्रस्ट, ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन बॉन्डिंग की वैल्यू है, वहां एआई तो हमें बिल्कुल ही रिप्लेस नहीं करने वाला है। अब देखो, अगर मैं एक बहुत प्रैक्टिकल, कठोर लगने वाली बात ये बोलूं, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म सोचूं, तो सोचो जैसे जैसे गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां मेन स्ट्रीम होती गई, वैसे वैसे बैलगाड़ियों का या टांगे चलाने वाले, घोड़ा गाड़ियों को चलाने वालों का बिजनेस कम होता गया। उन्होंने शायद लाइफ में स्ट्रगल भी किया होगा, कोई इस एज में नहीं रह पाया होगा कि वो कुछ और काम करने लगे, तो उनका स्ट्रगल, उनकी सफरिंग बहुत रियल भी रही होगी। लेकिन इन द बिगर पिक्चर, इन द लॉन्ग रन, उससे क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ी, लाखों करोड़ों एनिमल्स की सफरिंग कम हुई और हमारे लिए ट्रांसपोर्ट फास्टर और चीपर हो पाया। तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत डिफिकल्ट रहा, लेकिन करोड़ों जानवरों के लिए, करोड़ों इंसानों के लिए वो सेफर, फास्टर हो पाया। तो एआई से मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो जॉब्स जाएंगे ना, वो उस तरह के जाएंगे जो बहुत ज्यादा मोनोटोनस और रिपीटेटिव थे, जो शायद एक इंसान के नेचुरल टैलेंट को जस्टिस वैसे भी नहीं देते। काफी वैसे जॉब्स जाएंगे, जो जॉब्स ऐसे थे कि शायद इंसानों के लायक ही ना हो। मैं आज से 20 साल पहले देखता था कि कुछ शहरों में इंसान इंसान को खींच रहा है, हाथ रिक्शा, इंसान दौड़ रहा है और दो लोग उसके रिक्शे में बैठे हैं। अगर उस चीज को ईवी रिक्शा रिप्लेस करता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। हो सकता है उसके कारण वो इंसान का जॉब गया हो, वो नहीं कंफर्टेबल हो ई रिक्शा चलाने में, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये शायद एक नेसेसरी इविल था। तो एआई कई ऐसे जॉब्स लेगा, लेकिन जब हम इसको लेके डरते हैं, तो हम हमारी और ह्यूमैनिटी एट लार्ज की कैपेसिटी टू अडेप्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम दुनिया की 1 ट्रिलियन प्रजातियों में सबसे इंटेलिजेंट हैं, तो उस इंटेलिजेंस पे हमको डाउट नहीं करना है। 5 साल बाद ना एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें नहीं पता, और अनसर्टेनिटी से हमें डर लगता है। लेकिन आप खुद पे भरोसा रखो, और मुझे आप पे भरोसा है कि वो जब रियलिटी आपके सामने आके खड़ी होगी ना, तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, और उस टेक्नोलॉजी से खुद के लिए जो आपके लिए फायदेमंद है उसको कैसे फिगर आउट करना है। आज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज आपको 5 साल बाद की रियलिटी पता नहीं है।
जब पता होगी तो मुझे आप पे भरोसा है और आपको खुद पे भी होना चाहिए कि यू विल फिगर आउट अ वे। डज दैट मीन कि मैं बहुत प्रो एआई हूं? नहीं। मुझे लगता है कि इसे हमारे गले में ठूसा जा रहा है जबरदस्ती। मैं ब्राउजर भी एआई यूज कर लूं, मैं चैट भी एआई यूज कर लूं, मेरी हर एक्टिविटी, हर टास्क, हर थॉट उसको पता हो, तो ये एक तरह से मुझे डिजिटल गुलाम बनाने का एक प्लान है। तो आई एम नॉट हैप्पी जो बिग टेक हमारे गले में एआई ठूस रहा है। लेकिन क्या एआई बुरा है? सिर्फ बुरा ही बुरा है? मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं। मुझे लगता है हर टेक्नोलॉजी की अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। इनफैक्ट आई फील कि हम सबको इन जनरल ये ध्यान रखना चाहिए और उन प्रोडक्ट्स को कॉल आउट करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, जो हमारी प्रिवेसी से कॉम्प्रोमाइज करके जबरदस्ती हमारे गले में एआई ठूस रहे हैं। क्योंकि हर बार जब आप एआई ठूसते हो ना किसी प्रोडक्ट में, तो आप प्लैनेट को और हार्म पहुंचा रहे हो, आप और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, और उससे हो क्या रहा है? कचरा जनरेट हो रहा है। आप एक्स पे जाके देख लो, 90% जो एआई का यूजेज है वो कचरा चीजों के लिए है। आपने न्यूज पढ़ा ही होगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी उस पर एक्शन लेना पड़ा। इज दैट यूज ऑफ एआई वर्थ इट? क्या एआई पे रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए? बिल्कुल, आई एम प्रो रेगुलेशन इसमें। कि अगर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, तो वो फालतू का रेवड़ियों जैसे बांट के प्लैनेट को, लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना? हाँ, अगर कोई ऐसे जॉब्स हैं जो बहुत बोरिंग, रेपिटेटिव हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंसल्ट करते हैं, एआई के स्पेसिफिक यूज केसेस जो हैं, उनके फेवर में मैं हूँ। तो मैं ना प्रो एआई हूँ ना एंटी एआई हूँ, मैं बीच में कहीं हूँ। जो उसका करंट स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से उसे करंटली स्प्रेड किया जा रहा है, डर दिखा के, बहुत सारा कई बार वल्गर चीजों में, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एआई के यूज केसेस हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, डेली बिजनेस ऑपरेशंस में, जिससे लोगों की तकलीफ कम हो सके, उसके फेवर में मैं हूं। अब जो दुनिया के लिए नेट पॉजिटिव अगर जो एआई के यूज केसेस हैं कि जिससे दुनिया का, मानवता का भला हो रहा है, प्लैनेट का भला हो रहा है, उस डायरेक्शन में जाने से अगर कुछ लोगों का जॉब्स टेम्पररी डिसरप्ट होते हैं, तो वो नेसेसरी इविल हैं। लेकिन फिर उसकी रियल कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वीसीज दुनिया के कुछ अमीर देशों में बैठ के लोगों से पैसा निचोड़ के अपनी तिजोरियों में पैसा रखे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं एआई कंपनीज को, और उसके कारण डेवलपिंग देशों में जो मेहनती मिडिल क्लास है उसका जॉब लॉस हो। ये सही नहीं है। जैसे कई बार गवर्नमेंट्स ये करती है ना कि अगर कोई दूसरे देश की सरकार अपने देश में चीजों को सब्सिडाइज करके हमारे देश में डंप कर रही है, मान लो गेहूं, कोई दूसरे देश में वैसे तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 20 रुपए किलो, लेकिन वहां की सरकार 19 रुपए सब्सिडी दे रही है और इंडिया में गेहूं डंप कर रही है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है, तो हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे ना? उसी तरीके से अगर कोई देश या कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, वीसी, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को डिसरप्ट करके आर्टिफिशियली एआई कॉस्ट को सब्सिडाइज करके हमारे देश में जॉब लॉस कर रहे हैं, तो ये गलत है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। प्लैनेट को नुकसान क्यों पहुंचाना, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ाना फालतू के यूजेज के लिए? तो वन, आई थिंक एआई शुड बी रेगुलेटेड। टू, जब उसकी फेयर कॉस्ट में वो ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है और फिर भी बहुत चीपर है, तो उन यूज केसेस में एआई शुड बी अडॉप्टेड। जो ऐसे जॉब्स हैं जो ह्यूमंस की इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी के बिलो हैं, वहां अगर रोल्स ऑटोमेट होके ह्यूमंस को बेटर काम करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, वो भी सही है। लास्टली, आपको एज एन इंडिविजुअल क्या करना है? देखो, फोन आया, आपने फोन चलाना सीखा, कंप्यूटर आया, आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, आज तक जो नई चीजें आई आपने सीखी ना, एआई का भी थोड़ा बहुत सीख के रखो। एआई भी आपको एक बेसिक लेवल का आना चाहिए, आई थिंक वो आ ही रहा है। आप जो कोर काम करते हो, आप उसमें खुद को ऐसे देखो कि क्या मैं अबव एवरेज हूँ? आप चाहे कस्टमर सपोर्ट में हो, ग्राफिक डिजाइन में हो, वीडियो में हो, रिसर्च में हो, कंसल्टिंग में हो, क्या आप अपने बाकी लोगों के मुकाबले अबव एवरेज हो? क्या आप अपना काम औसत से बेहतर तरीके से करते हो? उससे क्या होगा कि आप रिप्लेस नहीं होगे। जो डिसरप्शन आएगा वो ये आएगा कि कैसे कंसल्टिंग में एआई यूज हो रहा है, तो आप एआई इनेबल्ड कंसल्टेंट बनने के लिए ज्यादा फिट रहोगे अपने कंपटीशन के मुकाबले। तो एआई को इंक्लूड करके अपने डेली वर्क रूटीन में आप कैसे बेटर कर सकते हो अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम, आपको बस इस पे फोकस करना है। छोटी सी चीज है, आपके काम को आप बेहतर कैसे कर सकते हो एआई की मदद से। आपका जो डेली काम है, जो आपका जॉब है, बिजनेस है, आप उसको बेटर कैसे बना सकते हो, इंक्लूडिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। तो जब तक आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे टू योर एडवांटेज
rather than not letting it use you for its advantage, तब तक you don't need to worry about it. और जहां जबरदस्ती लग रहा है कि AI ठूसा गया है, avoid that. Maintain human connections एंड यू विल बी इररिप्लेसेबल। जैसे फिनोलॉजी 30 में जब हम लॉन्ग टर्म के लिए हर महीने 2-3 नए स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं ताकि साल भर में आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सके, तो वहां हम इन एआई हाइप वाली कंपनी से दूर रहते हैं। पता नहीं कब बबल बर्स्ट हो जाए, और हमारा फोकस रहता है कि आपका कैपिटल सेफ रह सके, क्योंकि सेफ रहेगा ना तो आउट परफॉर्म अपने आप करेगा। तो वी बिलीव इन पिकिंग सॉलिड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जिनका सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो, वैसी कंपनीज। फिनोलॉजी 30 इज नाउ ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप और चाहते हैं कि इस तरह के मैं ब्रॉड इकोनॉमिक ट्रेंड्स वाले वीडियोस कवर करूं, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या मुझे आगे और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टेंटली मैं जो कंटेंट बना रहा हूं वो पसंद आता है एंड यू वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ इट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एनीथिंग ऑफ नोट जो मैं करूं, मैं उसका अपडेट आपको वहां दे दूंगा। इससे आपको यूट्यूब एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। मेरे कंटेंट के लिए आपको व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।